हमारी ये 12 वोल्टेज की है, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा आपको चला कर दिखाता हूँ, फिर आपको मल्टीमीटर से दिखाऊंगा कि इसके अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको चला कर देखो दोस्तों, बहुत अच्छे से हमारी ये काम कर पा रही है। देखो अगर मैं इसको पेचकस को खींचना चाहूँ, चार्जर बनाने वाले हैं जो कि 12 वोल्ट यानी और 6 वोल्ट 2 वोल्ट पे हमारा ये काम करने वाला है। ठीक है, और 2 एम्पियर का होने वाला है। तो इसके लिए हम बॉडी बनाई है, वो हमने एक सॉकेट लिया है, 4 इंच का हमारा एक सॉकेट है। ये हमने इस प्रकार से ले रखा है। हमने इससे पहले एक बूफर बनाया था, उसकी ये बॉडी हमने ये हम ख़राब नहीं होने दी, तो हमने कर लिया। ठीक है, इसके अंदर सारे हॉल इस प्रकार से हमने सारे जो भी हॉल करने हैं हमने कल के अच्छे से कर रखे हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विपमेंट है हमारा जो है हमारा ये हमारा सबसे 12 वोल्ट का यानी कि 12 वोल्ट का 12 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो हमने ट्रांसफार्मर ले रखा है और एक हमने 4 डायोड ले रखे हैं। ठीक है, डायोड को हमने सीरीज में कनेक्ट करके इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और एक हमने ये वाली प्लेट रखी है, गोल प्लेट में हमने 3 यानी 4 होल कर रखे हैं। ये इंडिकेटर का है, 2 हमारे प्लस माइनस के हैं। एक हमारा ये सॉकेट ले रखा है हमने, फीमेल अडेप्टर है, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, और गरम जो हमारा ये ट्रांसफार्मर ये गरम ना हो, वो हमने एक मोटर एक पंखुड़ी ले रखी है। ये हमने अपने हाथ से मॉडिफाई की है पंखुड़ी के लिए। ठीक है, काट पीट के जो इससे भी की है वो की है। मोटर भी हमने मॉडिफाई की है, खोल के दोबारा हमने बांधा है इसको और इस प्रकार से हमने कर रखा है। ठीक है, और इसके 2 हमारे ये वाले टर्मिनल है, दिखा देता हूँ दोस्तों। इंडिकेटर हमारा ये वाला है और टर्मिनल हमारे ये वाला है। ठीक है, ये हमारी सारी चीज़ें हैं, इसको हम असेंबल करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो चार्जर है वो किस प्रकार से बन के रेडी होता है और क्या हमारा प्रोडक्ट में काम कर सकता है या पैसे फेंक बनने वाला है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा फ्रेम है, इसके अंदर हम इसको इस प्रकार से लगाते हैं कि ये जो हमारे रेड वाले वायर हैं ये तो हमारे इस तरफ रहेंगे और ये ब्लैक और ये वाले वायर हैं वो हमारे इस तरफ रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लगाकर इसमें पेच खींच लेते हैं और हमारा ये अच्छे से हो जाता है। तो खींच लेता हूँ पेच। दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये वाला देखो हिल भी नहीं सकता। अब इसके ऊपर हम मोटर लगाते हैं और मोटर को हम यहाँ पर इस प्रकार फिक्स करेंगे। ठीक है, तो मोटर के हम ये बारों को लंबा कर लेते हैं, फिर अब लगाएंगे जो हमारी फिटिंग करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, तो लगा देते हैं इसको भी, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब क्या दोस्तों, मोटर भी हमने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया हवा करने के लिए, इसकी यानी कि गर्म ना हो। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ काम हो रहा है, इसको जो हम इसको अलग कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। इसके बाद हम इंडिकेटर को सही लगा लेते हैं। इंडिकेटर हमारा ये है, तो इसके अंदर हम यहाँ अब क्या दोस्तों, हमने ये वाला भी कंप्लीट कर रखा है इस प्रकार से। यहाँ पर ये हमारा एक सॉकेट निकल आएगा, ये हमने सारी चीज़ लगा रखी है। चलो इसको भी अच्छे से बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या होने वाला। ये वाला काम तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आगे का काम और कर लेते हैं। मोटर का ये पंखुड़ी लगाना है वो भी हम इसमें करके ब्लॉग कंप्लीट करके आप लोगों को फिर दिखाते हैं। ये भी दोस्तों हमने इसके अंदर अच्छे से यहाँ पर भी हमने इसको भी एलपी लगाकर बिल्कुल सेट कर रखा है। ये हमने बिल्कुल अच्छे से यहाँ सेट कर लिया। ये वाला वायर है एक हमारा और एक ये वाले वायर है। ठीक है, इस वाले वायर को हमें एक यहाँ पर कनेक्ट करना, एक वाला हमारा यहाँ से लेके इस पे लगाना है। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये हमारा मोटर चलती है नहीं चलती है और हमारे आगे इनपुट कितना आता है, आउटपुट कितना आता है। इनपुट कितना ले रहा है, आउटपुट कितना ले रहा है, वो हम देख लेते हैं। अब क्या दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा वायरिंग। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार है। ठीक है, ये हमारी इस प्रकार देखने में पंखुड़ी हमने इसमें लगा दी है ठंडा करने के लिए। ये सारी चीज़ हमने इस प्रकार लगा रखी है। ठीक है, तो इसमें कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, इसको हम परमानेंट इसके ऊपर हम इस प्रकार यहाँ पर लगाकर चिपका देंगे। ठीक है, जिससे कोई हमारी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको हम परमानेंट यहाँ पर लगा देंगे और बाकी बाद इधर का हम ऑप्शन जब करेंगे तो हम आप लोगों को दिखा देंगे। पहले इसको मैं चिपका लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। आपका दोस्तों इसको हम एलपी के जरिए पर्सनल ग्लू के जरिए हम चिपका लेते हैं इसे। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब क्या है हमारा बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। इस पर हमारा देखने में सामने से हमारा इस प्रकार दिख रखा है और ये हमारा इस प्रकार यहाँ से है। ठीक है, तो इसको पीछे हमने लगाने के लिए एक सबसे आसान तरीका देखा है कि हमने इसमें एक होल किया है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर होल किया है और इसके अंदर हमने एक पेज डाला इस प्रकार से। ठीक है, डालने के बाद इसको पेज को हम यहाँ पर खींच देंगे। इसका एक बेनिफिट मैं और बताऊँगा आप लोगों को। मैं पहले इसको मैं खींच देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों इस प्रकार मेरा खिंच गया। ठीक है, अब हम इसे रखते हैं तो हम इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। ठीक है, जब हम चलाने का टाइम होगा तो ये गर्म होगा थोड़ा सा, तो हम इसको इस प्रकार से खोल देंगे, हमारा खुल जाएगा। हीट भी हमारी आराम से ठंडा होता रहेगा और जब ना चलाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से रखकर इसको बंद कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कोई दिक्कत परेशानी ना होगी। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है चार्जर। ठीक है, बन के तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ऐसा लगता है सामने से। दोस्तों हमारा इस प्रकार दिख रखा है। ये दो हमारे ये प्लस माइनस की दो हमने इसमें चटकनी लगाई है इस प्रकार की। ठीक है,
ये सामने से हमारा है, सॉकेट भी है हमारा, और चार्जिंग दिखाएगा कि हमारा ये इसमें करंट आ रहा है ना आ रहा है। पीछे से हमारा दोस्तों इस प्रकार दिख रखा है, सामने से ऐसे बिल्कुल, और रख भी हमारा बहुत आसानी से जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। इसकी टेस्टिंग करनी है कि कितने वोल्टेज हमारे आउटपुट में दे रहा है। तो 220 हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, 220 इनपुट दे देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो 220 इनपुट देने के बाद इसके अंदर आवाज़ आती है और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर जलता है। आवाज़ किसकी आती है, तो मैं इसके पीछे का बैक साइड का मैंने इस तरीके से बनाया, जब चालू कर सकते हैं तो इसको, अगर हीट होता है तो इसको हम इसको हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमने इस तरह कर दिया। इसके पीछे एक हमने मोटर लगाई जिसको ठंडा कर रखेगी हमारे ट्रांसफार्मर को। तो हमने मोटर हमारी इस प्रकार चली है, इसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसको हमारा ठंडा कर पा रही है। पीछे से हमारा इस प्रकार खुला हुआ है जिससे कि हमारी इसके हवा भी आर पार हो सके, यानी कि इसको ठंडा या कूल रख सके। ठीक है, तो हमने इस प्रकार कर रखा है। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इसको पहले तो मैं टेस्टिंग, देखो इसको इसमें लगा देते हैं हम, और इसको इसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, आप एक हमारी 12, ये मोटर है हमारी, ये 12 वोल्टेज की है। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा आपको चला कर दिखाता हूँ, फिर आपको मल्टीमीटर से दिखाऊंगा कि इसके अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको चला कर, देखो दोस्तों बहुत अच्छे से हमारी ये काम कर पा रही है। देखो अगर मैं इसको पेचकस को घिसना चाहूँ तो पेचकस भी हमारा अच्छे से घिस पा रही है, देखो। ठीक है, लोड भी उठा पा रही है। ठीक, इसके बाद अब क्या दोस्तों, इसके मैं वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो वोल्टेज चेक कराने का मल्टीमीटर मैंने 20 पे सेट कर रखा है। ठीक है, डीसी में। उसके बाद मैं इसके जो इसका इंडिकेटर चलने लगा, तो इसके अंदर मैं वोल्टेज आपको जो चेक करा के दिखाता हूँ। जो मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, तो देखो दोस्तों 14 वोल्टेज आ रहा है हमारे, इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों इसके अंदर 10 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके अंदर इसलिए एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है कि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है हमारी, जो हमारी बंद पड़ी है, इसको अगर हम चालू कर देंगे तो हमारे वोल्टेज कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने इसे ठंडा करने के लिए चालू कर रखा है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो इसके वोल्टेज थोड़े ड्रॉप हो चुके होंगे। देखो यहाँ 14 आ रहा है, अब 10 वोल्टेज हो गए, यानी 4 वोल्टेज की हमारी मोटर ले पा रही है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और हमारा चार्ज बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों।